रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में आईएएस अधिकारियों की वार्षिक सर्विस मीट का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सर्विस मीट में प्रदेश भर से आए आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य अधिकारियों के बीच आपसी संवाद, टीम भावना और सौहार्द को बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक संध्याएं, सामूहिक गतिविधियां और संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। सर्विस मीट को रोचक बनाने के लिए अधिकारियों को 4 हाउस में विभाजित किया गया है, जिनके बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी और 4 श्रेणियों में अवार्ड दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी देश भर में अपनी कार्यशैली और नवाचारों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन प्रशासनिक दक्षता के साथ मानवीय संवेदनाओं और टीम भावना को भी मजबूत करते हैं। यह सर्विस मीट अनुभवों के आदान प्रदान और बेहतर प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाली ये आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों की पूरे देश में काम करने की शैली, सहजता, नूतन नवीन नवाचारों के लिए हमारे अधिकारी जाने जाते हैं और जो एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और काम के सिलसिले में लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रहते रहते हमारे सारे अधिकारी 2-3 दिन एक साथ मिलना जुलना, एक परिवार की तरह काम करना, नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ अगला वर्ष और धूमधाम से अच्छे से काम करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी अपनी ओर से एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव जी, सीएस अनुराग जी और नरहरि जी, सभी मित्रों को बधाई, बहुत धन्यवाद। राजधानी भोपाल में आज महिला कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर सड़कों पर उतरी और नारेबाजी की। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोसी ने कहा कि विजय शाह द्वारा महिलाओं के खिलाफ बार-बार आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिए गए हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। रीना बोसी ने आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से महिलाओं का सम्मान आहत हुआ है और सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। महिला कांग्रेस ने मांग की कि विजय शाह को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो महिला कांग्रेस इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करेगी। विजय शाह जी जो समय समय पे उनके दिमाग की जो गंदगी है, गंदे जो कीड़े बढ़े हुए उनके दिमाग के अंदर महिलाओं के लिए, हम उसको झाड़ना चाहते हैं। उनके घर जाके उनको बताना चाहते हैं कि तुम लगातार हम महिलाओं का अपमान करते रहे, सहन नहीं करेंगे हम। आपने है ना 6 महीने पहले हमारी देश की बेटी का अपमान करा, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी भाजपा ने। हम बात कर रहे हैं हमारी लाडली बहनों की, जिसकी वजह से तुम सत्ता में हो, पर अभी तक आप 4 दिन से हम लगातार हमारे पूरे प्रदेश में हमारी महिला कांग्रेस की महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, पुतला जला रही है, ज्ञापन दे रही है, पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तब जाके हम लोग को आज यहाँ पर सबको इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए गलत शब्द बोले, चाहे वो हमारे देश की बेटी हो, चाहे वो हमारी लाडली बहन हो, और अब आगे हम इस तरह के अगर उनके कुछ भी हमारी एक डिमांड है, हम ये चाहते हैं कि उनको इस्तीफा मांगा जाए, मंत्री पद से हटाया जाए। लगातार दूसरी बार बयान आया है। दूसरी बार नहीं आया, पहले भी कई बार उनकी तो मानसिकता खराब है, पहले भी कई बार उन्होंने ऐसे बयानबाजी करी है महिलाओं के खिलाफ। जी मैडम, आज कांग्रेस की कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही थी, कहना है कार्यकर्ताओं का कि हम लोगों को गिरा दिया गया है, कपड़े तक फट गए। नहीं, आपने देखा होगा, आपने पूरा कवर किया है। किसी के भी साथ ना तो कोई अभद्र व्यवहार किया गया है और ना ही किसी को गिराया गया है, ना किसी के कपड़े फटे हैं। एक विरोध प्रदर्शन था जो घेराव करने के लिए निकली थी, जिनको बताया दिया गया था कि यहीं पे आप हमें ज्ञापन दीजिए, आपकी बात वहाँ रखी जाएगी, बताया जाएगा। उनको सिर्फ रोका गया है और उन्होंने ज्ञापन देने के लिए मना कर दिया, इसलिए उनको गिरफ्तारी की गई, वो भी उनके कहने पर कि हम गिरफ्तारी देंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी कुछ लगभग 50-60 महिला गई होंगी, मतलब कंफर्म नहीं क्योंकि भरी हैं अभी तो। किन धाराओं में लगे? वो अभी इन्होंने नियम तोड़े, सब बिना परमिशन के इन्होंने प्रदर्शन किया, तो वो परमिशन नहीं थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग का रिपोर्ट कार्ड जारी किया।
उन्होंने बताया कि नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नर्मदा परिक्रमा पथ पर चयनित स्थलों पर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर सर्व सुविधा युक्त आश्रय स्थल और यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि सभी पंचायत भवनों में अटल ई सेवा केंद्रों का संचालन किया जाएगा। पंचायत सचिव सहित अन्य विभागीय रिक्त पदों पर भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। आत्मनिर्भर पंचायत की दिशा में पंचायतों की स्वयं की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए नियमों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के तहत चयनित प्रत्येक गांव को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही 3300 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। सिंगरौली में पेड़ कटाई के मामले पर मंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग जवाब देगा, उन्हें इसकी अनुमति की जानकारी नहीं है कि वो बंद नहीं होना चाहिए और इसलिए 1766 ऐसे पुल पुलिया निकले हैं जो इस श्रेणी में आते हैं कि बारहमासी सड़क की परिभाषा को पूरा नहीं करते। और इन 3 का बैकअप मैंने विधानसभा में भी पढ़ा था। बाकायदा बैकअप है कि पहले साल हम 1677 में से पहले साल कितने बनाएंगे, दूसरे साल कितने बनाएंगे और तीसरे साल कितने बनाएंगे। और इन 3 वर्षों में इन पुलों की समस्या से राज्य को हम निजात देंगे। सिपरी की बात मैं कर चुका हूँ। मंदिर एक बगिया माँ के नाम हमने प्रयोग के तौर पर एक पंचायत में 1 का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लक्ष्य बढ़ गया। जो बड़ी पंचायतें थी वहाँ कई जगह पर 2 हुए और ऐसे लगभग 31,300 स्थानों पर एक बगिया माँ के नाम। पहले साल हम उनको 1-1.5 लाख देंगे, फिर 75,000 देंगे, फिर बचा हुआ पैसा उनको देंगे। 3 साल में उसमें वो एक बीचों बीच एक तालाब होगा जो सिपरी से तय होगा, फलदार वृक्ष होंगे, फेंसिंग का पैसा हम पहले ही साल देंगे ताकि नुकसान ना हो। और 3 साल की फसल का जो 1 एकड़ का नुकसान उसका है वो इस पैसे से उसकी वो भरपाई होगी और उसके बाद उसे लाभ मिलेगा। ये रोजगार भी देगा और साथ में हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर भी मददगार होगा। इन 2 पानी को रिचार्जिंग के लिए भी वो हमारे लिए काम करेगा। और इस दृष्टि से अगर ये योजना सफल होती है, जिसकी व्यापक सफलता भी लग रही है, तो हम इसको बड़े पैमाने पर लेंगे। आजीविका मिशन में लखपति दीदी का लक्ष्य है, जिसमें 11,27,037 परिवारों को इन 2 वर्षों में हमने चिन्हित किया है जो लखपति दीदी बन सकते हैं। और जो एफपीओ है उनका टर्नओवर 1,608 करोड़ है, जो पिछले साल से 306 करोड़ ज्यादा है। प्रधानमंत्री आवास, अभी पिछले समय में जितने बार हमारा लक्ष्य था उसमें हमने 49,44,346 स्वीकृत किए थे। इसमें 40,82,278 हमने पूर्ण कर लिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई थी तो बहुत सारे परिवार छूट गए थे और उनकी संख्या 27 लाख थी, जिसको आवास प्लस का तकमा दिया गया। और आवास प्लस में से इस साल जो हम बना रहे हैं वो 11,46,000 है जो इस साल निर्मित हो रहे हैं। उसके बाद लगभग 8 लाख बचेंगे तो आवास प्लस की हमारी सूची पूरी हो जाएगी। अगले वर्ष हम इस कोटे को लेंगे। इसमें हमको मार्जिन मनी, हमारा जो अंशदान है वो कम पड़ रहा था, तो हमने अभी सप्लीमेंट्री बजट में 4200 करोड़ रुपया सिर्फ प्रधानमंत्री आवास के अंशदान के लिए लिया है। अगले साल भी हमको ये पैसा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि 8 लाख मकान हमें बनाएंगे तब जाकर हम आवास प्लस की सूची पूरी कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी एक आखिरी अवसर दिया है, उसमें जो लोगों ने पंजीयन कराए वो 62 लाख के आसपास। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पात्र होंगे कि नहीं होंगे, तो उसके बाद वाले तीसरे वर्ष में उन श्रेणी के लोग जिनने अभी पंजीयन कराया है उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लेंगे।